हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम है आज के ब्लॉग में आप सभी का। और अभी टाइम हो गया है 8:30 बज चुके हैं और मैंने ब्लॉग की कर दी है स्टार्टिंग। और यहाँ पे मैं अभी दाल बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने जो है तड़का जो है कटिंग कर लिया है। और अभी मैंने बर्तन वॉश किए हैं और स्कूल वाले स्कूल चले गए हैं। तो खाना आज मैंने नहीं बनाया था। चावल जो नमकीन चावल होते हैं वो दही के साथ खा के चले गए हैं, मैंने भी खा लिए थे। तो मैंने सोचा कि अभी मैं दाल बनाऊंगी, तो दाल बना देती हूँ और रोटियां फिर वो आएंगे तभी मैं सेक दूंगी। ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने तड़का कट कर लिया है। दाल के लिए प्याज हैं, टमाटर हैं, ये प्याज हैं, हरी मिर्च हैं और लहसुन। लहसुन भी मैंने काट के ले लिया है। कई बार मैं पीस के भी डाल देती हूँ और कई बार कटिंग भी कर देती हूँ। और ये दाल मैंने भिगो कर रख रखी है, ये वाली दाल बनाऊंगी। और जल्दी ही बन जाती है ये वाली दाल, तो इसमें 1-2 सीटी लगवा दूंगी, बस उसी में बन जाएगी। और अभी मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ, साथ में ही दाल में तड़का लगाऊंगी। दूध गर्म किया था, दूध मैंने गर्म कर दिया है। और ये देखिए, मटके में पानी भी भर दिया है, मटके का पानी पीते हैं हम। तो चलिए दाल में मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो सब्जी में तड़का मैंने लगा दिया है और अभी मेरे को नहाना है। गैस बंद करके और फिर नहाने जाऊंगी। तो ये सूट निकाल लिया है मैंने, कॉटन वाले सूट मैंने अभी निकाले हैं आपके। और यहाँ पे ये देखिए, ये रखा हुआ है जो बॉक्स, इसमें सारे जो मेरे गर्मियों वाले कॉटन वाले सूट रखे हैं वो रखे हैं, तो उनको निकालूंगी। और जो गर्म सूट मेरे रखे हैं उनको मैं इसी के अंदर रख के और फिर बेड के अंदर रख दूंगी। इससे क्या होता है कि सूट जो हैं बिल्कुल जैसे रखेंगे ना वैसे के वैसे बिल्कुल हमारे मिलेंगे। और इसमें काफ़ी कपड़े आ जाते हैं, है ना। तो ये मैंने एक ही सिला था, तो मैं सोच रही हूँ इसी तरीके का जो है मैं 1-2 और सिल लेती हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये सिलने के बाद। एक ही सिला है मैंने वैसे, तो इसमें जैसे कपड़े हम रखते हैं वैसे के वैसे मिलते हैं। तो ये काम करूँगी आज मैं। और स्टिचिंग का देखती हूँ, नहाने के बाद क्या कुछ करती हूँ आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, आज मैं अब फ्री हुई हूँ और 1 बज चुका है दोपहर का। तो 1 बजे तक अब मैं आज फ्री हुई हूँ और इसके बाद अब मैं देखती हूँ स्टिचिंग का काम मेरा कितना निकलता है। क्योंकि अभी लाइट भी नहीं आ रही है आज, तो बिना लाइट की मशीन मेरी नहीं चलेगी क्योंकि मोटर लगी है। तो मैं वेट कर रही हूँ, या फिर कटिंग वाला कर लूँगी, मैं सूट कटिंग कर लूँगी तब तक। और शाम तक एक सूट भी देना था, वो भी कंप्लीट करना था। लाइट है नहीं, देखती हूँ क्या करूँगी। और खाना बना के दे के उनको, पापा बेटे को, और फिर मैं इधर आई हूँ। तो जैसे कि सुबह हल्का खाना बनाती हूँ या फिर दोपहर को खाना बनाती हूँ ना, तो फिर सारा दिन मेरा ऐसा ही निकल जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह ही खाना बना के रख देती हूँ और फिर जब जिसको भूख लगती है खा के चलो, है ना। तो इसलिए मैं सुबह ही बना लेती हूँ। और आज मैंने नहीं बनाया था, तो आज मेरा सारा दिन ऐसे ही निकल गया खाना बनाने में ही। 1 बज चुका है मेरा और अभी मैं फ्री हुई हूँ नहा धो के। और फिर बीच में कोई आ गया था कस्टमर, तो उनको भी डील करना होता है, तो फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और अगर सुबह कर लेते हैं, ये स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद बस 9 या 10 बजे तक मेरा सारा काम फिर कंप्लीट हो जाता है। अगर सुबह में खाना बना लेती हूँ तो फिर पूरा दिन मेरे पास होता है
दोपहर में बस एक दो कोई काम होता है फिर वो कर लेती हूँ, और फिर शाम तक मैं फिर स्टिचिंग का कर सकती हूँ, है ना। शाम को ही होता है फिर। दोपहर में बस अगर सब्जी वगैरह नहीं होती है, सब्जी वगैरह बना देती हूँ, चाय बनाती हूँ उस टाइम सब्जी बना देती हूँ, फिर बाकी मैं शाम को करती हूँ। तो इसीलिए फिर जो है टाइम बचाना पड़ता है, नहीं तो फिर मेरा स्टिचिंग का काम नहीं हो पाता है। ऐसे ही धीरे धीरे घर के काम में लगी रहूँगी तो। और वैसे मैं कपड़े नहीं डेली धोती हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकाल पाती हूँ। अगर रोज़ डेली कपड़े धोने लग जाएं तो फिर तो काम बस स्टिचिंग के लिए फिर टाइम नहीं निकलेगा, है ना। और जो मेरी बहनें होम बुटीक है जिनका, तो उनको यही फ़ायदा हो जाता है कि घर के साथ साथ हम बुटीक चला लेते हैं और घर को भी संभाल सकते हैं। अगर बाहर हमारा बुटीक है तो फिर हम सुबह ही हमें निकलना पड़ेगा घर से, बुटीक पर रहना पड़ेगा पूरा दिन, वही शाम को आना पड़ेगा। फिर पूरा दिन कोई ना कोई अगर कोई है नहीं तो फिर घर को कैसे मैनेज करेंगे, है ना। तो इसीलिए होम बुटीक भी सही रहता है, मेरे लिए तो बहुत ही सही है, अच्छा है। और वैसे कई कहते हैं कि भी होम बुटीक में काम इतना, तो काम तो वो है हमारी काम में कितनी सफाई है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि काम कितना आता है ना। काम में हमारी सफाई होनी चाहिए, मेन बात यही होती है। तो इससे कोई, मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि होम बुटीक है या फिर बाहर आप बुटीक शहर में कर रहे हो। बस थोड़ा बहुत वैसे फ़र्क पड़ता है, रेट का पड़ता है वो, क्योंकि शहर में थोड़े से रेट ज़्यादा होते हैं, और जैसे कि हम होम बुटीक करते हैं उसमें फिर थोड़े से कम हो जाते हैं, है ना। फिर वही है, फिर बाहर हम अगर बुटीक करते हैं उसमें रेंट वगैरह बिल वगैरह, है ना, वो सब करना पड़ता है, तो इसलिए फिर रेट भी हमने ज़्यादा लेने ही पड़ते हैं। तो ये सब है। तो फिर चलिए, फिर अगली व्लॉग में मिलती हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको मेरी कैसी लगती हैं ज़रूर बताना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।